जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, आप सभी का लॉर्ड शिव एकेडमी प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएसएल 13 मार्च 2023 शिफ्ट फोर्थ का क्वेश्चन पेपर। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखें, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पे आपको बताना है DFH का संबंध HFD के साथ है, उसी प्रकार से QSU का संबंध किसके साथ होगा। यहाँ पे ये H ऐसे लिखा है, F यहाँ आ गया और D यहाँ पे आ गया, तो यहाँ आप लिखोगे U, फिर उसके बाद S लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे USQ आ गया। USQ C ऑप्शन को लॉक किया जाए, राइट आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे आपको बताना है कि इन चारों में से 3 समान है और एक अलग है। वो कौन सा अलग है? ये इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 2 है, 4 है और 6 है। तो आप कहेंगे यहां पर इसके अंदर 2 ऐड हो रहे हैं, 2 ऐड हो रहे हैं। ये 9 नंबर पे, 11 नंबर पे, 13 नंबर पे आता है। 9 2 11, 11 और 2 13, यहां पे भी +2 हुआ। ये 21 पर, ये 23 पर और ये 25 पर, इसमें भी +2 किया गया। यहाँ ये 16 नंबर पे, या 18 नंबर पे, S 19 नंबर पे आता है। +2 +1 का रूल लगा है, ये अलग हो गया। आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। इनको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। यहां पे देखें, यहां पे COS सभी में है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये T जो है ये 20 नंबर पे आया, M 13 नंबर पे, M 13 नंबर पे, T 20 नंबर पे, M 13 नंबर पे आया है। यानी कि सबसे लास्ट जो है वो ये आएगा आपका 2 नंबर, ये सबसे लास्ट आएगा, यानी कि 5 नंबर पे आएगा। ये सबसे लास्ट में 2, केवल डी ऑप्शन में है, लॉक किया जाए डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। देखिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसके अंदर सबसे लास्ट देख लिया हमने, 2 नंबर जो आ रहा है वो सबसे लास्ट में आ रहा है, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया है 8 का अपोजिट जो है वो 9 है, सी का अपोजिट 2 है, बी का अपोजिट ए है। तो आप कहोगे यहां पे 8 का 9, सी का 2 और बी का ए आएगा। आपको पता है जब बंद स्थिति होती है तो उसमें कभी भी ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे, ये दोनों एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ये दोनों एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो आप कहेंगे यहां पे 8 और 9 एक साथ दिखाई दे रहा है, आपका बी ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे देखो ए बी एक साथ दिखाई दे रहा है, ये भी गलत हो गया। इसके अंदर 9 2 और ए, 9 2 ए, ये तीनों दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही है आपका। यहां पे देखें 2 और सी एक साथ दिखाई दे रहा है, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन को लॉक किया जाए, राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया है, यहाँ पे देखिए प्यारा सा एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे हम। बी 2 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, सी 3 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे, आई 9 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, ए 1 पे, जे 10 पे, एस 19 पे, डी 4 पे, एन 14 पे, जे 10 पे, एम 13 नंबर पे आता है। यहाँ पे देखिए 2 से 1 यानी कि -1, 9 से 10 +1, 20 से 19 -1, 3 से 4 +1, 15 से 14 -1 +1 -1 का रूल लगा है। रूल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, ये कंटिन्यू रूल चल रहा है। ऐसे ही सेम यहां पे हम लिखें 3 नंबर, 21 नंबर, 18 18 5 14 3 25 पे आते हैं। तो यहां पे -1 करेंगे, 2 2 पर आपका आ गया बी। यहां +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, 21 और 1 22, 22 पर आपका आएगा वी। 18 में से 1 कम किया, 17 17 पे क्यू, 19 19 पर एस, 4 पे डी, 15 पे ओ, 2 पे बी और 26 पर जेड आएगा। यानी कि
VVQSDOVZ आपका बी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर बी ऑप्शन। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है इनके रिक्त स्थान पर क्या आएगा। यहां देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लेटर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप चार चार के पेयर बना सकते हो, एक और ये दो, ये आपके चार चार के पेयर बन गए। यहाँ पे देखें जेड से पहले एक्स है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वाई की कमी है, यहाँ पे हमने वाई लिखा, यहाँ पे एक्स और जेड आएगा। यानी कि पेयर बन गया एक्स वाई एक्स जेड। यहाँ पे हमने ऐड किया है एक्स वाई एक्स जेड, यानी कि ये आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन। लॉक किया जाए, राइट आंसर बी ऑप्शन। क्लियर है? समझ आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है मेघालय का संबंध शिलोंग से है। आप सभी जानते हो मेघालय की जो कैपिटल है वो शिलोंग है, उसी प्रकार से राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। क्लियर है? ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कोडिंग डिकोडिंग का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए यहां पे आपको बताना है LOW का कोड क्या होगा। यहां पे LOW लिखा हुआ है और कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, यानी कि इसका जो कोड है वो भी और कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो यहां पे देखो 5 जो है ये यहां और कहीं दिखाई दे रहा है क्या? 5 यहां पे है, यानी कि किसी और का है, यानी कि यहां पे आप कहोगे एंड जो लिखा हुआ है, यहां पे एंड लिखा है तो यहां पे 5 है और यहां भी 5 है, तो एंड का जो कोड है वो हो गया 5। यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ है, 6 जो है यहां पे भी है, और इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में HIGH कॉमन है, यानी कि इसका कोड 6 हो गया। बचा है LOW। LOW का जो कोड है वो हुआ 7। तो आप यहां पे कहोगे आपका डी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पे ब्लड रिलेशन का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां लिखा हुआ है अशोक के भाई की बहन राम के पुत्र, राम का पुत्र राहुल की पत्नी है, अशोक का राहुल की बेटी से क्या संबंध है? तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे अशोक, अशोक के भाई, अशोक का एक भाई है, भाई उसकी एक बहन है, बहन, वह राम के पुत्र, राम के पुत्र, राम का पुत्र कौन है? राहुल है। यहां पे हमने लिखा राहुल, राहुल उसकी पत्नी है, ये पति पत्नी हो गए, ये पति पत्नी हो गए, यानी कि इसकी बहन का नाम कौन है? ससुर है। आगे देखिए अशोक का राहुल की बेटी से, राहुल की एक बेटी भी है, ये इसकी एक बेटी है, तो यहां पे कहा गया बेटी से क्या संबंध है? अशोक इसका मामा लगेगा, ये इसकी भांजी लगेगी, यानी कि इसने कहा है बेटी से, यानी कि मामा का रिश्ता है, यहां पे आप कहोगे मामा। तो यहां पे आप कहेंगे माता का भाई। लोग क्या है? ए ऑप्शन राइट ऑप्शन, माता का भाई, माता का भाई ही मामा होता है। क्लियर है? लोग क्या जाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए यहां पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। यहां पे देखें इसमें दिया हुआ है, इसमें आपको अलग बताना है। लीरा जो है तुर्की की करेंसी है, चीन की युआन है, थाईलैंड की बात है और जापान की येन है। इन सभी में बाद में करेंसी दी हुई है और इसमें पहले करेंसी दी हुई है। आपका ए ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर ए ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया है, यहां पे लिखा हुआ है हुक पास का संबंध बास्केटबॉल के साथ है, उसी प्रकार से ग्रैंड मास्टर जो है वो शतरंज का है, शतरंज। तितली स्ट्रोक तैरना बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। चौकी जो है वो है घुड़सवारी, घुड़सवारी से संबंधित है। ये आपका एलबीडब्ल्यू, एलबीडब्ल्यू क्रिकेट से है, क्रिकेट से है।
तो आपका यहां पे आएगा बी ऑप्शन, लॉक किया जाए, राइट आंसर बी ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6 का संबंध 1296 के साथ है, उसी प्रकार 6561 का किसके साथ होगा। और यहाँ 5 का संबंध दिया हुआ है 625, 5 से जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है, 25 का स्क्वायर जो है वो होता है 625, यानी कि 5 की पावर 4 की गई है, 5 की पावर 4 की गई है। उसी प्रकार 6 की पावर 4 यदि हम करें, 36 का स्क्वायर निकालना है तो यहां हम कहेंगे 6 का 36, 3 का 9, 18, 18 का डबल 36, यहां पे हमने 6 लिखा, 3 और 6 9, और ये आपका आ गया 12, यानी कि 1296 यहां पे आ गया। तो इसी प्रकार से 6561 किसका है, 11 का। देखिए 11 का होता है 121, 121 का स्क्वायर यहाँ पे हम करें, 1 का 1 आ गया, 12 का 144 हो गया, 12 एक 12, 12 का डबल 24, तो यहाँ पे हम लिखे 1 और 4, यहाँ पे आ गया 6 और 14, तो ये आपका आ गया, ये आपका अलग है, ये नहीं है, ये आपका गलत हो गया। 9 का देखें, 9 का यहाँ पे आएगा 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 का स्क्वायर हमें करना है, 1 का 1 आ गया, 8 का 64 आएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया, और ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, यानी कि 9 की पावर 4 आपकी आएगी 6561। ये आपका लॉक किया जाए बी ऑप्शन, 9 की पावर 4 है। क्लियर है, समझ आ गया। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया है 42 का संबंध 163 के साथ है। यहाँ पे देखिए सीरीज का एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आप कहेंगे 42 से 163 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है। यहाँ पे आएगा आपका एक, यहाँ आ गया आपका 121, 121 का डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ आप कहेंगे 307 में से 163 गए तो ये 4 और ये आपका 4 और 1, 144 आ गया। यहाँ देखिए आगे, यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 16 में से 7 गए 9, और ये आपका 6 और ये 1, यानी कि ये आपका 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 13 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो आगे क्या आएगा, 14 का स्क्वायर आएगा। 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 आप ऐड करोगे 476 में, 196 जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 2, 17 7 7, यहाँ पे आ गया 1 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 672, यानी कि 672 यहाँ पे आया 672, तो यहाँ पे आप कहोगे यहाँ आएगा आपका 672। बी ऑप्शन को लॉक किया जाए, राइट आंसर बी ऑप्शन 672। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कहा गया है 317 का संबंध 713 से है। देखो बहुत ही आसान सा तरीका, लॉजिक लगा हुआ है, बहुत ही आसान सा लॉजिक लगा हुआ है। यहाँ पे 7 का 7, 1 का 1, 3 का 3, यहाँ पे 3 का 3, 4 का 4 और 6 का 6 लिखा हुआ है, 9 का 9, और यहाँ पे 4 आना था 7 आ गया, ये गलत हो गया, यही अलग है। यहाँ पे 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, यानी कि इनको ऐसे ही व्यवस्थित रूप में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 17 का संबंध 4914 लिखा हुआ है। तो जानते हो ये क्यूब लिखा हुआ है, 17 का जो क्यूब है वो होता है 4913, और यहाँ पे +1 किया गया है, यानी कि आप कहेंगे 17 का क्यूब है। यहाँ देखिए 13 का क्यूब होता है 2197, 2197 में 2 ऐड किए गए, यहाँ पे 2 ऐड किए गए हैं। 14 का जो क्यूब होता है वो होता है 2744, 2744 होता है, +1 किया गया, इसमें भी +1 किया गया। 12 का होता है 1728, 1728 में भी 1 ऐड किया गया। तो आपका बी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर। बाकी सभी में क्यूब +1 किया गया है, और बी ऑप्शन में क्यूब +2 किया गया है, इसलिए आपका बी ऑप्शन अलग हो गया, लॉक किया जाए, राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां लिखा हुआ है 14 28 2 का संबंध है, 3 42 14 का संबंध है, तो आप यहां पे कहोगे 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 28 आ गया। 14 मल्टीप्लाई 3 किया तो 42 आ गया, यानी कि छोटी छोटी दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके बड़ी संख्या बनाई गई है। तो यहाँ पे आप कहोगे 10 मल्टीप्लाई 9 90, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 17 मल्टीप्लाई 4, 17 चौका 68, ये आपका राइट हो गया, बी ऑप्शन। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है 17 मल्टीप्लाई 4 बराबर 8। यहाँ देखिए 16 किया
48 होता है, ये गलत हो गया। यहाँ पे आप कहेंगे 8×40, ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन को लॉक किया जाए, राइट आंसर बी ऑप्शन। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आएगा 7 + 8 मल्टीप्लाई 9/3 -6, तो ये आपका बन गया 3, 8 या 24, 24 + 7 31 -6 बराबर यहाँ पे आ गया आपका 25। तो ये आपका समीकरण सत्य है। आगे देखिए यहाँ पे, यहां आप कहेंगे इसके अंदर 7 की जगह 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 -7 + 6/2, तो यहां पे आपका आ गया 3 + 7 - 8×40, 40 में से 7 गए 33, 33 + 3 36, ये आपका गलत हो गया, 38 दिया हुआ है, ये रोंग है। केवल आपका फर्स्ट अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट, बी ऑप्शन लॉक किया जाए। क्लियर है। यहां आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे लिखा हुआ है मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्यारा सा क्वेश्चन। यहां कहा गया है प्लस के स्थान पर माइनस, मल्टीप्लाई के स्थान पर प्लस करना है, माइनस के स्थान पर डिवाइड और डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई करना है। तो यहां आप कहेंगे 72, 72 के बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस आएगा, +19 लिखेंगे। डिवाइड के स्थान पर आप लिखोगे मल्टीप्लाई, यहां आपका आएगा 13, प्लस के स्थान पर यहां पे आएगा आपका -16, माइनस के स्थान पर आएगा डिवाइड, डिवाइड आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई 15, डिवाइड मल्टीप्लाई के स्थान पर प्लस, प्लस का आपका आएगा 7 बराबर 266, यहाँ पे 266 आ गया। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका आता है 72 + 19 मल्टीप्लाई 13 करते, 13 नंबर 117, 117 का 7 आ गया, 13 एकम 13, 13 और 11 247, 247 -16, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हम x मान लेते हैं, मल्टीप्लाई 15 + 7 बराबर 266। यहां आप कहेंगे 72 और 247 को ऐड करते हैं तो आता है 319, 319 -16 मल्टीप्लाई 15/x + 7 बराबर 266, यहां आ गया। ये देखें, यहां पे इनको ऐड करते हैं तो ये आपका आता है 319, ये प्लस हो गया 7 -16 मल्टीप्लाई 15/x, यहां बराबर 200, यहां पे आप कहोगे 326, 326 में 266 माइनस हो गए, यहाँ पे बराबर आपका आ गया 16 मल्टीप्लाई 15/x, तो ये आपका आ गया 60, 60 बराबर 16/15/x, यहाँ पे आ गया 15 चौका 60, 4 चौक 16, x की जो वैल्यू है वो 4 आई है, x की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है, यानी कि आपका सी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया है, निष्कर्ष का एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सभी संघ चौराहे हैं, सभी संघ जो है वो चौराहे हैं, सभी संघ चौराहे हैं, चौराहे, सभी चौराहे नकारात्मक है, नकारात्मक, नकारात्मक है। तो यहां पे आपको बताना है कुछ नकारात्मक चौराहे हैं। देखिए बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, कुछ नकारात्मक चौराहे हैं, बिल्कुल है, आप कहेंगे फर्स्ट सही है। कोई भी संघ नकारात्मक नहीं है, कोई भी संघ जो है वो नकारात्मक नहीं है, ये गलत हो गया आपका। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, सी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे आपको बताना है कितने रजिस्टर न तो औजार है और ना ही तलवार है, तो आपको केवल रजिस्टर बताना है, रजिस्टर केवल कितने हैं, 18 है, आप कहेंगे सी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, त्रिभुज काउंट करने हैं यहां पे। यहां देखें एक बार, आप कहेंगे यहां 1 2 3 4 और 5 ये बनते हैं, 5 ये बन गए, 5 के बाद ये वाला कलर मैं चेंज कर देता हूं, 5 के बाद ये वाला 6, इसके साथ ये अटैच हुआ 7 और ये वाला 8, 8 बन गया, 8 के बाद ये वाला कंप्लीट ऐसे, ये 9, यानी कि इसके अंदर कितने हैं, 9 है, यहां हमने 9 लिखे हैं, 9 यहां पे आ गए। उसके बाद देखें, उसके बाद यहां पे हम कहें ये 1 है, इसके साथ ये अटैच हुआ, ये कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा,
यहां देखिए कलर हम चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। यहां पे ये 1 है, ये इसके साथ अटैच हो गया 2, इसके साथ ये अटैच हुआ 3, ये वाला 4 नंबर आया है, 4 के बाद ये वाला बनता है 5 और ये 6 बनता है, ये 7 बनता है। 7 के बाद इन दोनों का कंबाइंड, 7 के बाद इन दोनों का कंबाइंड बनता है एक 8, ये वाला बनता है 9, यानी कि यहां पे कितने बने हैं, 9 बने हैं। 9 और 9 18 आपके ये हो गए। 18 के बाद आगे देखें, 18 के बाद देखें आगे, यहां पे हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा अलग। 18 के बाद देखिए ये आपका एक बनता है, एक ये वाला बन गया यहाँ पे, और एक इसके साथ अटैच होने पर एक ये बन गया। तो 18 और 2 आप कहेंगे यहाँ पे 20 को लॉक किया जाए, राइट आंसर 20, डी ऑप्शन। क्लियर है, समझ आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कहा गया है ये आकृति कहाँ छुपी हुई है, ये आकृति कहाँ पे छुपी हुई है, तो आपको दिखाई दे रही होगी। ये कुछ आकृति इस प्रकार से बनी हुई है जो आपको डी ऑप्शन में दिखाई दे रही है, इस प्रकार से बनी हुई है, बाकी इन तीनों में नहीं है। डी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर डी ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो डार्क सर्किल है ये टर्न कर रहा है, घूम रहा है, ये यहां पे था तो यहां से ये यहां पे आ गया, यानी कि यहां पे आ गया +1 हुआ है इसमें, यहां से यह 1 और 2 यानी कि यहां पे +2 करके आया है, यहां से यहां पे आया है तो ये आपका +2 हुआ है यहाँ पे, यहां से ये चला गया 1 2 3 पर यहाँ पे तो +3 हो गया, तो यहां आगे 4 होगा, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे डार्क सर्किल आएगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे डार्क सर्किल आएगा और डार्क सर्किल यहाँ पे आ रहा है आपका सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो आकृति छिपी हुई है ये कहां पे आपको दिखाई दे रही है, ये आपको फर्स्ट में ही दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों, ये देखिए फर्स्ट में ही आपको दिखाई दे रही है। ए ऑप्शन को लॉक किया जाए, राइट आंसर ए ऑप्शन। क्लियर है, समझ आ गया होगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे देखिए आपको बतानी है ये आकृति कौन सी आकृति में छिपी हुई है, तो आप देखें यहाँ पे फर्स्ट में ए ऑप्शन में यहाँ आगे बनी हुई नहीं है, तो आप कहेंगे ये आपका नहीं बनेगा, ए ऑप्शन में गलत हो गया। यहाँ पे आप कहें बी ऑप्शन में ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, लॉक किया जाए बी ऑप्शन, राइट ऑप्शन। ना सी में बन रही है और ना डी में बन रही है, केवल बी ऑप्शन में बन रही है। क्लियर है, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है यह सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।